नमस्कार। कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों के लिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए 14 जनवरी 2022 से लेकर के 12 फरवरी 2022 तक के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आपको आपका लगन मालूम होना आवश्यक है। आपको आपका लगन मालूम करने के लिए आपके पास जो भी आपकी जन्मपत्री है आप उसे खोल करके देखेंगे। उसके अंदर बहुत सारी कुंडलियाँ होंगी और उनमें से किसी एक कुंडली के ऊपर यहाँ पर जन्म कुंडली या लगन कुंडली लिखा होगा और उसके फर्स्ट हाउस में, इस हाउस को फर्स्ट हाउस कहते हैं। अगर यहाँ पर 10 अंक लिखा है तो आपका मकर लगन है, कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप इस वीडियो का एडवांटेज प्राप्त कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले 14 जनवरी 2022 को मकर लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट कहाँ कहाँ प्लेस्ड है उसके विषय में जानकारी देखते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करेंगे उसके विषय में, फिर उसके बाद मून के ट्रांजिट को, फिर कुछ गुड डेट्स और कुछ गुड डेट टाइम टू बी केयरफुल के लिए। तो मकर लगन वाले जातकों के लिए शनि ग्रह इनके फर्स्ट हाउस में सूर्य और बुध ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। इनके सेकेंड हाउस में गुरु ग्रह कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इनके थर्ड फोर्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके फिफ्थ हाउस में राहु ग्रह वृषभ राशि से गोचर कर रहे हैं। इसके बाद इनके 6, 7, 8, 9, 10th हाउस तक कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 11th हाउस में मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में और केतु ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। इनके 12th हाउस में शुक्र ग्रह रेट्रोगेट होकर के धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। तो ये थी प्लेनेटरी पोजीशन। अब इसके बाद जैसे जैसे ट्रांजिट में प्लेनेट आगे मूवमेंट करते हैं उसके विषय में देखते हैं कि प्लेनेट क्या बताते हैं। सबसे पहले सूर्य ग्रह की बात करते हैं। सूर्य ग्रह 14 जनवरी 2022 से 12 फरवरी 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य ग्रह आपके 8th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके फर्स्ट हाउस में गोचर कर रहे हैं। इसके साथ साथ वे शत्रु राशि में शत्रु प्लेनेट के साथ गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार के कोई गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर कोई कार्य है तो उसके अंदर डिले नहीं करना चाहिए, उसे समय पर पूर्ण करना चाहिए। अगर कोई टैक्स इत्यादि पे करने का कार्य है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या सेल टैक्स इत्यादि का, जीएसटी इत्यादि का कोई कार्य है तो उसे आप समय पर निपटाने की कोशिश करेंगे तो लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय काल के अंदर आपको आपके सिर के और आंखों के अंदर कोई प्रॉब्लम होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। उससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप उस प्रॉब्लम के लिए केयरफुल रहें और समय पर मेडिसिन इत्यादि लेते रहें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपके अंदर एक क्रोध अधिक करने की इच्छा प्रकट होगी। आप क्रोध अधिक करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर क्रोध आ जाना, ये चीज़ें आप इस समय में देख पाएंगे। तो उसके लिए आपको बचना चाहिए, ईगोइस्टिक होने से बचना चाहिए, ईगो नहीं करनी चाहिए। इस समय काल के अंदर ईगो करना आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 5 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल ग्रह अपनी स्वयं राशि में गोचर कर रहे हैं, केतु ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। चूंकि ये जो प्रेडिक्शन है 14 जनवरी से है और मंगल ग्रह वृश्चिक राशि में 15 जनवरी तक रहने वाली है। 2 दिन का समय और यहाँ पर मंगल ग्रह व्यतीत करेंगे। तो यहाँ पर मंगल ग्रह का होना, जैसे कि आप पिछले समय में देख भी पा रहे होंगे, मंगल ग्रह आपके 4th और आपके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। अगर आप कोई घर इत्यादि परचेज करना चाह रहे थे तो आप उसे परचेज कर चुके होंगे। कोई व्हीकल इत्यादि परचेज करना या कोई पेट इत्यादि पालना, अच्छे घर में अपने घर के अच्छे सदस्यों के साथ अपने घर का, अच्छी फैमिली का सुख आप इस समय प्राप्त कर पाएंगे और इस समय में लाभ की प्राप्ति होना, अच्छे मित्रों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके पश्चात जब 16 जनवरी 2022 से 25 फरवरी 2022 तक मंगल ग्रह धनु राशि में चले जाएंगे। अब मंगल ग्रह आपके 11th हाउस से निकल करके आपके 12th हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। ये यहाँ पर आपके 16 जनवरी से आ जाएंगे। इस समय काल के अंदर आपका जो धन है आपके माता पिता की हेल्थ के लिए किसी प्रकार से मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्च हो सकता है। इस समय में उसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके साथ साथ आप अपना कुछ धन घर परचेज करने में, घर के रेनोवेशन में, कोई व्हीकल इत्यादि परचेज करने में भी खर्च कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर संकेत पता चलता है। और इस समय अंतराल के अंदर आप अपने परिवार के साथ कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसके अंदर कुछ धन खर्च करने के बाद आपको कुछ आनंद की अनुभूति और आपके परिवार को आनंद की अनुभूति, परिवार का साथ इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा मंगल ग्रह बताते हैं। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि 1, 2, 3, 4
मंगल ग्रह की चतुर्दृष्टि जब आपके थर्ड हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको यात्रा करने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। यात्राओं के माध्यम से आप नेम फेम प्राप्त कर पाएंगे और यात्राओं के दौरान भी आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। आप सभी प्रकार की अच्छी यात्रा आप इस समय में कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर समय बताता है। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके जो भी कोई एनिमीज हैं उनका आप आसानी से पराभव कर देंगे। एनिमी आपके सामने सर उठाने की कोशिश नहीं करेंगे, परंतु इस समय के अंतराल के अंदर अगर आप मैरिड हैं तो आपको आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए कुछ धन खर्ची करना पड़ सकता है। अगर आपके स्पाउस को ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इस समय अंतराल के अंदर आपका कुछ धन मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल इत्यादि के ऊपर खर्ची करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करते हैं तो उसके लिए आपको ऋण की आवश्यकता होती है, तो वह ऋण आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि की। जब मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर जो आपके पार्टनर्स हैं, बिजनेस पार्टनर्स हैं, लाइफ पार्टनर हैं, आपके स्पाउस हैं, वे इस समय में थोड़े से एनर्जेटिक हुए होंगे, उनके अंदर एनर्जी का संचार हुआ है, वे अपने कार्यों को बहुत तेजी से करने का प्रयास करेंगे। जबकि जो मकर लगन वाले जातक होते हैं ये थोड़े से स्लो स्पीड से कार्य करते हैं। ज़्यादा फास्ट स्पीड से चलना, ज़्यादा फास्ट स्पीड से दौड़ लगाना ये इन्हें अच्छा नहीं लगता। ये चीज़ों को बहुत बारीकी से, बहुत नज़दीक से एब्जॉर्व करने का कार्य करते हैं। जबकि जो मंगल की जो टेंडेंसी है वो बहुत फास्ट स्पीड से चलने की टेंडेंसी है और बहुत जल्दी कार्यों को हवा की प्रकार से या तेज गति से अपने कार्यों को पूर्ण करने के अंदर वे विश्वास रखते हैं। तो इस समय के अंदर आपके स्पाउस के को भी थोड़ा सा क्रोधी होना, बात बात पर क्रोध हो जाना, गुस्सा आ जाना, इस तरह के अनुचित शब्दों का प्रयोग कर देना, ये सब आप देख पाएंगे। इसका आप इस समय अंतराल के अंदर अनुभव प्राप्त कर पाएंगे, तो उसके लिए आपको केयरफुल रहना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह 29 दिसंबर 2021 से 6 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन है ये 14 जनवरी 2022 से 3 फरवरी 2022 तक के जो समय अंतराल है अप्रोक्सीमेट 21 डेज के लिए बुध ग्रह मकर राशि में रेट्रोगेट हो गए हैं। बुध ग्रह आपके कुंडली में आपके 6 और आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 1st हाउस में रेट्रोगेट हुए हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको जो आपके एनिमीज हैं, गुप्त एनिमीज हैं, वे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोई कार्य कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर, गैजेट इत्यादि के माध्यम से या आईटी के माध्यम से कोई प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपके भाग्य का आपको लाभ प्राप्त होता नहीं दिखाई देगा। भाग्य के प्राप्ति में, भाग्य से मिलने वाली चीज़ों के अंदर आप लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। परंतु जैसे ही 3 फरवरी 2022 से ये यहाँ पर बुध ग्रह डायरेक्ट हो जाएंगे मकर राशि में 6 मार्च 2022 तक के लिए, तो उस समय अंतराल के अंदर आपको आपके भाग्य के द्वारा कोई फॉरेन लैंड पर जाने का शुभ भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं तो जा पाएंगे। इसके साथ साथ आपका जो अगर आप कोई फॉरेन जाने के लिए या फॉरेन से अब्रॉड से हायर एजुकेशन लेने के लिए आपका मन है, आप जाना चाहते हैं, धन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो इस समय अंतराल के अंदर आपकी धन की व्यवस्था हो जाएगी और आप फॉरेन जा पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्लेनेट बताता है। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, फॉरेन लैंड पर जाने के लिए आपके बर्थ चार्ट के अंदर भी प्लेनेट के डिग्री अच्छे होने चाहिए, उसे अच्छे अंक प्राप्त होने चाहिए, अच्छी राशि के अंदर वो होगा, तभी आप फॉरेन जा पाएंगे। यहाँ पर जो प्रेडिक्शन हम कर रहे हैं ये ट्रांजिट के अंदर जो प्लेनेट गोचर कर रहे हैं उसके अंदर, उसके ऊपर है। और इस समय अंतराल के अंदर आप फॉरेन तो जा पाएंगे। फॉरेन जाने का मतलब है कि अधिक दूरी की यात्रा करना। अगर आप फॉरेन नहीं भी जा पाते तो अपने बर्थ प्लेस से, अपने नेटिव प्लेस से आप अधिक दूरी की यात्रा, जो यात्रा आपने अब तक नहीं की है उतनी दूरी की यात्रा या लंबी दूरी की कोई यात्रा आप करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर इस चीज़ का अर्थ लगाना चाहिए। तो इस चीज़ को इस प्रकार से आप लेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। गुरु ग्रह का यहाँ पर गोचर आपके 2nd हाउस में, गुरु ग्रह आपके 3rd और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आपको यात्राओं के माध्यम से लाभ प्राप्त होना। इसके साथ साथ अगर आपका कोई मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप कोई कार्य करते हैं या फॉरेन से रिलेटेड किसी कार्य व्यवसाय में जॉब इत्यादि आप करते हैं, वहाँ पर
अब्रॉड में जो व्यक्ति रहते हैं उनके साथ आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं या कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसके माध्यम से आप धन लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर साइन बताता है। इस समय अंतराल के अंदर आपको पूजा पाठ इत्यादि करना, धर्म कर्म के कार्यों में रिलेट लेना, प्रसाद इत्यादि अच्छे शुद्ध सात्विक भोजन का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे गुरु ग्रह की दृष्टि की। गुरु ग्रह की जब पांचवी दृष्टि, 1 2 3 4 5, गुरु ग्रह की जब पांचवी दृष्टि आपके 6 हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है अगर आप एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं या किसी कार्य व्यवसाय को आप अब्रॉड से करना चाहते हैं तो अब्रॉड में करने के लिए अगर धन की रिक्वायरमेंट है तो आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन इस समय में आप प्राप्त कर पाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति यहाँ पर होगी। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 8th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके कुटुंब से रिलेटेड कोई चल अचल संपत्ति का लाभ भी यहाँ प्राप्त कर पाएंगे। और अगर आप मैरिड हैं तो इस समय अंतराल के अंदर आपके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, उसके द्वारा आपको कुछ धन लाभ का भी अवसर यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि 7 8 9 9वीं दृष्टि आपके कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कार्य व्यवसाय में हार्डवर्क करेंगे, अपने कार्य व्यवसाय को आप बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उस सर्विस को बेहतर कराने का, अपनी सर्विस को अब्रॉड तक पहुंचाने का भी प्रयास कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने कंपनी के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हैं तो और नए प्रोडक्ट ऐड करने का कार्य कर पाएंगे, आपके लिए लाभदायक रहेगा। और अगर आप जॉब करते हैं तो इस समय के अंदर 3 फरवरी के बाद आप अपनी जॉब के अंदर प्रमोशन, इंक्रीमेंट इत्यादि के विषय में बात कर सकते हैं तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह 30 दिसंबर 2021 से 27 फरवरी 2022 तक धनु राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि 19 दिसंबर 2021 से 28 जनवरी 2022 तक अप्रोक्सीमेट 41 डेज के लिए रेट्रोगेट हो गए हैं। और शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में आपके 5th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 12th हाउस में गए हैं। शुक्र ग्रह आपके लिए बहुत ही अच्छे कारक हैं, परंतु प्रेजेंट टाइम में ये जो 28 जनवरी तक जो ये रेट्रोगेट हुए हैं इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके क्रिएटिव आदि के कार्यों से, आपके बिजनेस इत्यादि से, आपके एजुकेशन के अंदर ये सफलता नहीं प्राप्त करा पाएंगे। इस समय अंतराल के अंदर आपका कार्य डिले कर देंगे, आपका धन अधिक खर्ची करा देंगे, आपके कार्य व्यवसाय में धन अधिक खर्ची करा सकते हैं, आपके एजुकेशन के फील्ड में धन खर्ची करा सकते हैं। हाँ, एक चीज़ अच्छी देते हैं इस समय अंतराल के अंदर जो राहु ग्रह, ये शुक्र ग्रह हैं, ये आपको लव एंड रोमांस इस इत्यादि चीज़ों में ये इन्वॉल्व कर सकते हैं, जिसके बाद में आपको लॉस यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस समय अंतराल के अंदर रुक जाना बेहतर रहेगा। परंतु इस समय के अंदर राहु शुक्र ग्रह जो है ये आपको सभी प्रकार के भौतिक सुखों को देने में भी यहाँ पर थोड़ी देरी करेंगे। अगर आप मैरिड हैं और जो भोग विलास की वस्तुएं हैं उन चीज़ों के अंदर यहाँ पर ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, कुछ डिले करेंगे इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे। परंतु जैसे ही ये 28 जनवरी 2022 के बाद यहाँ पर धनु राशि में डायरेक्ट हो जाएंगे उस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे आप अगर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाना चाहते हैं तो फॉरेन जा पाएंगे। साइन आपके लिए बहुत अच्छा बना है। इसके साथ साथ आपको लव एंड रोमांस करने का शुभ अवसर भी ये प्रदान करेंगे। अगर आप मैरिड हैं तो अगर आपके लिए ये भोग विलास की वस्तुओं का भी यहाँ पर प्रबंध करके देने के लिए शुक्र ग्रह आ रहे हैं। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अगर अपने बिजनेस व्यापार में जो भी कोई सर्विस या प्रोडक्ट आप सेल करते हैं उसे आप अगर अब्रॉड तक पहुंचा पाते हैं, पहुंचा पाएंगे इस समय के अंदर अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको अच्छा धन लाभ, अच्छा नेम फेम की प्राप्ति यहाँ पर होती दिखाई देती है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। और देखिए शनि ग्रह आपके 1st और आपके 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 1st हाउस से गोचर कर रहे हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में अपनी स्वयं राशि में सूर्य और बुध ग्रह के साथ गोचर कर रहे हैं। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपके पास जो भी चीज़ें आ रही हैं वे थोड़ी सी प्रॉब्लम के बाद आ रही हैं। कार्य आपके पूर्ण हो रहे हैं परंतु कार्यों के अंदर आपको डिले हो रहा है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप जो भी कार्य करेंगे, क्योंकि शनि ग्रह मकर लगन है, मकर लगन के जो देवता है वह भी शनि है और शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में है। शनि ग्रह को जजमेंट का कारक माना गया है। इस समय अंतराल के अंदर आप जो भी शुभ अशुभ कार्य करेंगे उसका हैंड टू हैंड रिजल्ट आपको मिल जाना यहाँ पर पॉसिबल होता है, दिखाई देता है। तो इस समय अंतराल के अंदर आपको लोगों की हेल्प करना, अच्छे कार्यों के अंदर इन्वॉल्व रहना ही लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आपको सर्व मस्तक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होती हुई देखी जाती है, उसके लिए आप केयरफुल रहें
और अपने कार्यों के ऊपर 100% फोकस करके कार्य करें। देखिए आपका ये जो समय चल रहा है, इस समय अंतराल के अंदर जब शनि ग्रह आपके फर्स्ट हाउस से गोचर कर रहे हैं, आप देखते हैं कि आपके लिए रोज एक नई टेंशन कोई बनी रहती है। तो इस समय में आपको शनि ग्रह की पूजा करना, शनि ग्रह आपके रूलिंग प्लेनेट भी हैं और आपके लिए योग कारक भी बनते हैं, तो इस समय में आपको शनि ग्रह की पूजा करना, शनि ग्रह के बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, शनि ग्रह के वैदिक मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, उनके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शनि ग्रह का जो वैदिक मंत्र है उसे आप जाप कर सकते हैं या अपने यूट्यूब पर या किसी भी गैजेट के माध्यम से आप चला सकते हैं। ये मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम नीलांजन समभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचरम, या ओम शम शनिचराय नमः का आप जाप कर सकते हैं। शनि के मंदिर आप जाया करें और वहाँ पर जो नीडी पर्सन है, जिन लोगों को ज़रूरत है, आवश्यकता है, उन्हें आप कुछ वस्त्र, कुछ भोजन इत्यादि की व्यवस्था करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ समय समय पर आप शनिवार के दिन या जब भी आपको कोई जरूरतमंद व्यक्ति मिल जाए उसे तेल, कुकिंग ऑयल, रिफाइंड ऑयल जैसे होता है, सरसों का तेल इत्यादि का आप दान करें तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। ये समय आपके लिए दान पुण्य इत्यादि करके अपने कार्य व्यवसायों में उन्नति प्राप्त कराने वाला होगा। तो इन कार्यों को आप निरंतर करते रहें, आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टि की। जब शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि आपके थर्ड हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके जो सिबलिंग्स हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उन्हें हेल्थ और हेल्थ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ सकता है, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अगर कोई ट्रैवल करते हैं तो ट्रैवल में भी आपको आपके धन के लिए सचेत रहना चाहिए। आपको धन, आपकी कीमती सामान, आपकी लग्जरी जो भी आइटम आप लेके ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहें, सजग रहें, तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आपके यहाँ मेड इत्यादि है तो आप इस समय अंतराल के अंदर अपने मेड इत्यादि का भी थोड़ा सा ध्यान रखें। उन्हें धन की आवश्यकता हो सकती है इस समय अंतराल के अंदर, और हो सकता है वे आपके घर से कोई आपका कीमती सामान या धन इत्यादि ले सकते हैं, इसलिए आप इस चीज़ के लिए केयरफुल रहें तो लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की सातवीं दृष्टि की। जब शनि ग्रह की सातवीं दृष्टि आपके 7th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके पार्टनर, अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके बिजनेस पार्टनर से, लाइफ पार्टनर या स्पाउस के हेल्थ में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, उसके लिए आप केयरफुल रहें, उनकी हेल्थ के लिए आप ध्यान रखेंगे तो लाभदायक रहेगा। इस समय अंतराल के अंदर आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करके भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद जब शनि ग्रह की 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 10वीं दृष्टि आपके कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको अपने कार्य व्यवसाय में कोई नया चेंज नहीं करना चाहिए, कोई बड़ा चेंज, मेजर चेंज आपको नहीं करना चाहिए। आपका कार्य जैसे चल रहा है उसी में आप प्रयास करें, हार्डवर्क करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा जो आपके लिए लाभदायक रहेगा। परंतु अपने कार्य व्यवसाय को आप अगर एब्रोड तक पहुंचा पाते हैं तो उसके लिए लाभदायक रहेगा। थोड़ा सा हार्डवर्क लगेगा इस समय में, हार्डवर्क करके आप अपने कार्य व्यवसाय को दिन रात मेहनत करके एब्रोड तक पहुंचा पाएंगे, या लंबी दूरी पर जो लोग रहते हैं आपसे तो उन तक आप अपने सर्विस प्रोडक्ट को पहुंचा करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। इसके बाद बात करेंगे राहु ग्रह की। राहु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर आप देखेंगे कि आपकी कुंडली के अंदर एक पितृदोष का निर्माण यहाँ पर इसने किया है। तो सबसे पहले तो आप पितरों के, जो भी आपके पितर हैं, उनके लिए आप कुछ दान पुण्य इत्यादि करते रहें। अमावस्या के समय आप कुछ मीठी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। सफ़ेद रंग की मीठी वस्तुओं का दान अगर करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट हैं, मकर लगन वाले, उन्हें अपने एजुकेशन के ऊपर पूरा फोकस करना चाहिए। अदरवाइज इस समय अंतराल के अंदर जो शनि ग्रह की भी दृष्टि आपकी नहीं आ रही, तो 3 नहीं आ रही, ठीक है। इस समय अंतराल के अंदर जो राहु ग्रह आपके 5th हाउस से पास होते हैं तो ये बताते हैं इस समय अंतराल के अंदर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अगर कोई सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं या कोई नई एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने एजुकेशन के जो ट्रैक है उससे मूव हो सकते हैं या कोई और डायरेक्शन में आप जा सकते हैं जो आपके लिए फिर फ्यूचर में बेनिफिशियल ना रहे। तो इस समय अंतराल के अंदर अगर आप कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं या कोई लाइन सेलेक्ट करते हैं कि किस लाइन में आपको जाना चाहिए तो उसके लिए आपको पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखा करके ये मालूम कर लेना चाहिए कि आपकी कुंडली आपको बनाती क्या है। आपके प्लेनेट आपको बताते हैं कि क्या आप बनेंगे, किस कार्य व्यवसाय से आप अपना जीवन निर्वाह करेंगे, तो उसके अनुसार अगर आप प्रयास करेंगे, उसी डायरेक्शन में आप प्रयास करेंगे तो आपके लिए लाभदायक रहेगा। अदरवाइज यहाँ पर संभावना बनती है कि आप अपने जो आपको बनना है वो ना बन के आप किसी अदर डायरेक्शन में जा करके या रॉन्ग डायरेक्शन में जा करके अपना समय और अपना धन वेस्ट कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। तो उससे बचने के लिए ये जो मैंने उपाय बताया, एस्ट्रोलॉजर से आप अगर कंसल्ट करके करेंगे तो आपको लाभदायक रहेगा।
इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर जब राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि, अब दृष्टि की बात करते हैं, राहु ग्रह की 5वीं दृष्टि जब आपके 9th हाउस में पड़ती है तो ये आपको एब्रोड और एब्रोड से रिलेटेड कार्यों के अंदर या लंबी दूरी के कार्यों के रिलेटेड कर सकती है। उसके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आपको एब्रोड जाने का सुख भी यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। इसके बाद इसके साथ साथ राहु ग्रह की जब दृष्टि यहाँ पर पड़ती है तो ये आपको धर्म कर्म के कार्यों में रिलेट नहीं होने देगा। धार्मिक कार्यों में ये व्यवधान उत्पन्न करता है। इस तरह का मन आपका बनेगा। परंतु यहाँ पर फिर जब राहु ग्रह की 7वीं दृष्टि केतु के ऊपर पड़ती है तो इस समय अंतराल के अंदर आपका जो भी फिक्स अमाउंट है, जो भी आपने फिक्स अमाउंट इकट्ठा किया था, वह फिक्स अमाउंट आपका किसी न किसी कारण से किसी के हेल्थ के ऊपर या किसी व्यक्ति विशेष मित्र के ऊपर आपका धन खर्ची हो सकता है। तो उसके लिए आप केयरफुल रह करके कार्य करें। हाँ, इस समय अंतराल के अंदर मकर लग्न वाले जातक अगर शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज इत्यादि से लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो वे इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु उसके लिए भी अपने और अपनी, केवल अपनी और अपनी माइंड के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके चले। किसी के कहने सुनने में या किसी की बातों में आकर के कोई भी इन्वेस्ट ना करें, अदरवाइज आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। आप अपनी मन की या अपने दिल की आवाज़ सुन करके, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके अगर कुछ इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको लाभ होने की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। इसके बाद जब राहु ग्रह की 9वीं दृष्टि 7, 8, 9वीं दृष्टि आपके लगन पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके सिर के अंदर कोई पेन होना, इसके साथ साथ आँखों में कोई जलन इत्यादि या आँखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाना, ऐसी यहाँ पर स्थिति बनती है। इसके साथ साथ एक कन्फ्यूजन जैसी स्थिति होना, स्टेज होना और बहुत सारे कार्यों को एक साथ कर पाने का मन होना, परंतु कार्य एक भी पूर्ण ना हो पाना, यहाँ पर ऐसी स्थिति बनती है। तो उसके लिए केयरफुल है। और एक ही कार्य, जो भी आपका कार्य व्यवसाय है या अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशन लेते हैं तो एक ही चीज़ के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। अगर बहुत सारी चीज़ों के आप ऊपर एक साथ कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो वहाँ पर कोई रिजल्ट निकलता दिखाई नहीं देता है। तो इस चीज़ को आप इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। इसके बाद केतु ग्रह की बात करते हैं। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए, केतु ग्रह का यहाँ पर गोचर बताता है इस समय अंतराल के अंदर आपको आपके मित्रों का, जो मित्र आपके फॉरेन रहते हैं, उनका लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज करना चाह रहे थे तो उसके अंदर ऑब्स्टेकल लगा हुआ है, कोई कार्य आप समय पर नहीं पूर्ण कर पा रहे हैं। इसके बाद जब केतु ग्रह की 5वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस में पड़ती है तो ये बताती है यात्राओं के अंदर भी व्यवधान आना, यात्राएं पूर्ण ना हो पाना। यात्रा करने के लिए तैयार हुए, या तो आपका जिस ट्रांसपोर्ट से आप जाना चाहते थे वो मिस हो गया या आपका प्लान चेंज हो गया, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद जब केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ती है तो ये आपकी संतान के लिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। संतान को एजुकेशन और एजुकेशन के कार्यों से आप अच्छी प्रकार से लेट करके रखें, उसकी हेल्थ के लिए ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब केतु ग्रह की 9वीं दृष्टि 7, 8, 9वीं दृष्टि आपके 7th हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय में आपका जो स्पाउस है वह भी थोड़ा कंफ्यूजन की स्टेट में है। वह अपने कार्यों के लिए कोई एक सॉलिड डिसीजन लेने वाली जो बात होती है वो नहीं ले पा रहा है। आपका पार्टनर भी हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। तो इसके समय में आप इस चीज़ को देख करके चलें और उन्हें उनकी डिसीजन लेने में हेल्प कराएं ताकि आपका भी लाभ हो, उनका भी लाभ हो सके। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर डिस्क्रिप्शन, विश्लेषण। इसके बाद बात करते हैं मून के ट्रांजिट के विषय में। सबसे पहले देखते हैं 14 जनवरी 2022 को वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय जो मकर लग्न वाले जातक स्टूडेंट हैं उनके लिए बेहतर समय नहीं है। इस समय में उन्हें अपनी एजुकेशन का ध्यान रखना चाहिए, किसी प्रकार से कोई लव एंड रोमांस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, अदरवाइज ये समय उनके लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बाद 15-16 जनवरी 2022 को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय मकर लगन वाले जातकों के लिए मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में मिथुन लगन वाले जातकों को अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में उन्हें धन और धन से संबंधित कोई ऋण या लोन इत्यादि लेने की आवश्यकता हो सकती है, या अगर इस समय में कोई उनसे लोन या ऋण इत्यादि मांगने आता है तो उसे थोड़ा सा बजट बना करके देंगे तो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 17, 18, 19 जनवरी को जब कर्क राशि चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय आपको आपके स्पाउस के साथ आनंद देने वाला होगा, इसमें आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 21-22 जनवरी 2022 को सिंह राशि से 20-21 जनवरी 2022 में जब सिंह राशि चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको आपकी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए, अदरवाइज आपका धन किसी न किसी प्रकार से मेडिकल मेडिसिन के ऊपर खर्ची करना पड़ सकता है। तो आपको अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखना है। आपको अपने आपको कार्यों में ज़्यादा नहीं डुबोना है, ज़्यादा व्यस्त नहीं करना है, थोड़ा सा समय अपने हेल्थ के लिए रिलैक्स करने के लिए भी निकालना होगा, तभी आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं 22-23
जनवरी 2022 को कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। तो इस समय अंतराल में आपको एक लंबी दूरी की यात्रा करने का, धार्मिक अनुष्ठान कुछ इत्यादि करने का, राज्य शासन सरकार इत्यादि से आप कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर समय प्रतीत होता है। इसके बाद 24-25 जनवरी 2022 को तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय जो भी आप करते हैं उसके अंदर से कुछ धन लाभ, नेम फेम, मान सम्मान की प्राप्ति होना, कुछ प्रोग्रेस इस समय में आपकी हो जाना, ये सब यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 26-27 जनवरी को वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करते हैं। इस समय में जो भी आपका फिक्स अमाउंट है उसके अंदर कोई खर्चा हो जाना, या आप अपने फिक्स अमाउंट को किसी और स्कीम में डाल करके उसे सेविंग करने का प्रयास करेंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अपने मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इसके बाद 28-29 जनवरी, 28, 29, 30, 31 जनवरी को मकर राशि से और धनु राशि से जब चंद्रमा गोचर करते हैं तो ये समय आपको आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का रहेगा। इस समय में आपको आपकी स्वयं की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। किसी प्रकार का कोई टेंशन भरा काम इस समय में हो सकता है, तो उसके लिए आप केयरफुल रहें और अपने आप को पहले ही प्रिपेयर करके चलेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 1, 2, 3 फरवरी 2022 को कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय में आपको धन लाभ की प्राप्ति होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे, अच्छी वाणी का आप प्रयोग करेंगे और लोगों का मन आप जीत लेंगे, इस प्रकार के यहाँ पर संकेत प्राप्त होते हैं। इसके बाद जब 4-5 फरवरी 2022 को मीन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय के अंदर आपको एक यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा। यात्रा के माध्यम से आपको लाभ, नेम फेम, धन की प्राप्ति आप कर पाएंगे, अच्छे नौकर चाकर का सुख भी आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर समय बताता है। इसके बाद जब 6-7 जनवरी 2022 को मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, इस समय में आप, इस समय को मैंने गुड टाइम में डाला है, गुड डेट में डाला है। इस समय में आपको आपके परिवार के साथ आनंद से रहने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय में आप अपनी अच्छी फैमिली, अच्छे व्हीकल, अच्छे घर का सुख, अच्छे पेट्स का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। इस समय में आपके माता पिता भी आनंद से होंगे, उनके साथ आप आनंद से समय व्यतीत कर पाएंगे। इसके बाद 8, 9, 10 फरवरी 2022 को वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। इस समय अगेंस्ट फिर आपके लिए ऐसा ही रहने वाला है। इस समय में जब राहु के ऊपर से चंद्रमा गोचर करेंगे तो यहाँ पर एक प्रकार का एक गहन दोष का निर्माण करेंगे, जिसके अंदर आपको आपके एजुकेशन के लिए जो नेम फेम या रिवार्ड मिलने वाले थे उनके अंदर वे कमी लाएंगे। अगर आपका क्रिएशन आदि से जुड़ा कोई कार्य है तो उस कार्य को आप कर तो हार्ड वर्क से रहे हैं, परंतु उसका रिजल्ट आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ साथ जो मकर लगन वाले जातक हैं, अगर संतान के लिए कंसीव कराना चाह रहे हैं तो ये डेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय में संतान कंसीव कराने में यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसके लिए आप केयरफुल रहें। इसके बाद 11-12 फरवरी 2022 में मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, तो इस समय आपको आपके छुपे हुए एनिमीज के विषय में जानकारी दे सकता है। इसके साथ साथ आपका कुछ धन आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए भी खर्चा करना पड़ सकता है, उसके लिए केयरफुल रहें। कुछ धन आपको ऋण इत्यादि लेने का अवसर भी यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, कुछ धन ऋण इत्यादि आप ले सकते हैं, तो ऐसा बताते हैं प्लेनेट आपके विषय में। तो ये था कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट वालों के लिए, मकर लगन वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।